ये कहानी है साल 2063 की, जब इंसानों के खराब बर्ताव के कारण प्लेनेट की कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि समुद्र का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से अब समुद्र के अंदर समा चुके हैं, सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स को छोड़कर। और अब वो 2 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से युद्ध करने में लगे हुए हैं, जितना ज्यादा हो सके जगह और रिसोर्सेज को हथियाने के लिए। 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच और समुद्र के बीच में एक मिलिट्री आउटपोस्ट है जिसका नाम है दी सेंटिनल, जिसमें 4 सोल्जर्स रहते हैं। और दिन पर दिन वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि उनके यहाँ रहे हुए 2 साल हो चुके हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें लेने के लिए कोई क्रू नहीं आया। खाना भी खत्म होने को है और जब एक रात बाहर बहुत आंधी चल रही होती है, कैसिडी और सुलिवन तेज बहाव के बीच मछली पकड़ने जाते हैं और वो कामयाब होते भी हैं और एक बड़े से जाल में बहुत सारे मछली पकड़ लेते हैं। इस बीच उनका सुपीरियर ऑफिसर हेंड्रिक्स नोटिस करता है कि बाहर तूफान की हालत और खराब होने वाली है, इसलिए वो बेंस से कहता है एक्सप्लोसिव्स को सुरक्षित रखने के लिए जो सेंटिनल्स को गार्ड करते हैं। तभी तूफान की वजह से इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं जिससे आउटपोस्ट के पाइपलाइन प्रभावित होते हैं। बेंस तुरंत जाता है उन्हें ठीक करने के लिए, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है और पानी के अंदर कुछ मिनट संघर्ष करने के बाद वो आखिरकार खुद को फ्री कर पाता है। बाहर जो दोनों मछली पकड़ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी लहरें मछली के जाल को लेकर चली जाती हैं और इस वजह से दोनों ने जो मछली पकड़ा था खाने के लिए वो भी उनके हाथ नहीं लगता। सुलिवन समंदर से कुछ और पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समय के साथ आंधी और समुद्र का बहाव बहुत तेज और खतरनाक होते जा रहा है, इसलिए उन्हें अंदर जाना होता है, कहीं वो भी समंदर के साथ बह कर न चले जाएं। और समय पर रहते हुए जितने भी लोग बाहर थे वो अंदर आ जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ा सा वेव सेंटिनल को हिट करता है जिससे पूरा आउटपोस्ट हिलने लगता है। जब तूफान थम जाती है, देखते हैं कि सेंटिनल अभी भी सही सलामत खड़ा है। अगली सुबह वो चारों डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो किस तरह रिसोर्सेज को ज्यादा दिनों तक चला सकते हैं क्योंकि सप्लाईज बहुत कम है। बेंस सोचता है मछलियों का क्या हुआ, और ये सुनकर वो गुस्सा होता है कि उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगा। और सुलिवन भी गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि पाइपलाइन को ठीक करने के लिए जो बेंस ने औजार यूज किया है वो उसने सलीवन के किचन से लिया था। दोनों झगड़ने लगते हैं और उनका सुपीरियर हेंड्रिक्स उन्हें कहता है अब बच्चों की तरह लड़ो मत, फिलहाल उन्हें क्या रिपेयर करना चाहिए इस पर उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना है। एक सोल्जर कहता है कि आखिर हम मदद के लिए क्यों नहीं बुला सकते हैं, जिस पर हेंड्रिक्स कहता है कि हम टेलीग्राफ को सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं, मदद बुलाने के लिए नहीं। कुछ देर के बाद सलीवन टेलीग्राफ को यूज करके डेली रिपोर्ट भेज रहा होता है और वो बेस को इन्फॉर्म करता है कि आज उनके यहाँ कोई भी इवेंट नहीं हुआ, और बेस की तरफ से भी यही रिप्लाई आता है कि उनके वहाँ भी कोई इवेंट नहीं हुआ, और ऐसा ही उन्हें कई महीनों से सुनने को मिल रहा है। कुछ देर के बाद सुलिवन बाहर जाकर हेंड्रिक्स से मिलता है और दोनों एयर डांसर के बारे में मजाक बनाते हैं। सुलिवन बाइनोकुलर लेकर समुद्र में देखता है और वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि एक जहाज उनकी तरफ आ रही है, और कैसिडी रेडार में देखकर कंफर्म करती है कि एक जहाज है जो उनकी तरफ आ रही है। सलीवन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फाइनली अब वो घर जा सकते हैं, लेकिन हेंड्रिक्स को शक होता है और वो बेंस से कहता है कि हथियार लेकर रेडी हो जाओ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो दुश्मन का जहाज हो। कैसिडी जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए हेंड्रिक्स एक बार रिस्क उठाने का सोचता है। वो सलीवन को गन देता है और उसे कहता है उस जहाज तक जाने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि उस जहाज में कोई दुश्मन तो नहीं है। सुलिवन तुरंत एक बोट में बैठकर उस जहाज तक पहुंचता है, आवाज लगाता है ये देखने के लिए कि जहाज में कोई है कि नहीं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो अपना बंदूक निकाल कर तैयार रहता है और जहाज के अंदर जाता है। जहाज में चीजें गंदगी से भरी हुई हैं, वहाँ का रेडियो भी काम नहीं कर रहा और कैबिनेट में खाना है और लगता है किसी ने इसे छुआ तक नहीं है। हेंड्रिक्स सुलिवन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है उसे अपडेट मांगने के लिए, लेकिन सुलिवन उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे 4 बैग मिले हैं। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये जहाज उनके लिए ही आया था, उन्हें बचाने के लिए, लेकिन शायद लगता है उनके साथ कुछ तो हुआ है और वो गायब हो गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि अब वो घर नहीं जा सकते हैं। जब सुलिवन जवाब नहीं दे रहा होता, हेंड्रिक्स समझ जाता है कि उस पर हमला हुआ है और वो जहाज पर हमला करना चाहता है इससे पहले कि जहाज सेंटिनल तक पहुंच जाए। हेंड्रिक्स कैसिडी से कहता है कि मुझे एक्सप्लोसिव्स का चाबी दो, जिस पर वो थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन सीनियर उसे याद दिलाता है कि ये प्रोटोकॉल है। उसकी चाबी और अपनी चाबी को मिलाकर हेंड्रिक्स एक्सप्लोसिव्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन शूट करने से पहले वो आखिरी बार सुलिवन से कांटेक्ट करता है और थैंकफुली इस बार सुलिवन जवाब देता है और हेंड्रिक्स शूट करना कैंसिल कर देता है। पर जब कैसिडी अपना चाबी मांगती है तो हेंड्रिक्स उसे कहता है कि तुम्हारी चाबी मेरे पास ही रहेगी क्योंकि चाबी देने से तुम हिचकिचा रही थी और यही तुम्हारी सजा है। आखिर में सुलिवन उस जहाज को लेकर सेंटिनल के पास आता है। हेंड्रिक्स आगे बढ़ता है जहाज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वहीं सुलिवन कैसिडी से मिलता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद वो चारों नहाते हैं जिसे वो आयोडीन बाथ कहते हैं। बेंस बाकी तीनों को बताता है कि उसे जहाज से जो कुछ भी जरूरत की चीजें मिली हैं उसे लेकर वो सेंटिनल आ गया है और वो इस बात को लेकर भी श्योर है कि ये जहाज हमारी मदद करने के लिए ही आए थे, और ये भी पता चला कि उस जहाज के इंजन को स्टार्ट करे हुए महीने हो चुके हैं। सुलिवन उस जहाज के बारे में बेस को इन्फॉर्म करना चाहता है, लेकिन हेंड्रिक्स मना करता है और कहता है कि हमें जहाज के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं पता, और भले ही हमारे लिए ये एक इवेंट है लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे समझ से परे है। हेंड्रिक्स के बर्ताव की वजह से बाकी तीनों अब थक चुके हैं, खासकर ये देखकर कि हेंड्रिक्स के पास बॉम्ब का दोनों चाबी है। हेंड्रिक्स जहाज का नेविगेशन हिस्ट्री देखता है और उसमें से सारा कोऑर्डिनेट नोट कर लेता है, जिसको लेकर वो वापस सेंटिनल आता है और उसे मैप में डालकर जहाज के रूट को ट्रेस करने लगता है। सुलिवन और कैसिडी बात कर रहे होते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी होगी क्योंकि 2 साल हो गए हैं और वो अपने घर नहीं गए। सुलिवन ये बताता है कि उसने हेंड्रिक्स से छुपकर एक मैसेज भेजा था और उम्मीद करता है कि कल तक जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह हेंड्रिक्स बाकी तीनों सोल्जर को देखता है जो टेलीग्राफ के पास इंतजार कर रहे होते हैं और बेंस सच्चाई बता देता है कि वो मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर
हेनरिक्स उन तीनों को डांटता है। लेकिन तभी मशीन में एक जवाब आता है। ये देखकर वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो मैसेज को पढ़ते हैं, लेकिन जवाब में बिल्कुल वही सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं जो सुलिवन ने कल रात भेजा था। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि बेस से उनका कॉन्टैक्ट बहुत समय पहले ही टूट चुका है और कंप्यूटर बस वही रिप्लाई कर रहा है जो सेंटिनल उन्हें भेजता है। हेनरिक्स कोऑर्डिनेट्स पर काम करता है तो वहीं बेंस उसी जहाज में जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान है। एक रात सुलिवन उसे पकड़ लेता है जब वो वापस उस जहाज से आ रहा होता है, लेकिन बेंस उसे अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता। जब दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तब बेंस उसे अपनी स्टोरी शेयर करता है, अपनी फैमिली के बारे में जो उसका इंतजार कर रहे हैं। तब अचानक से वो कहता है कि उसे लगता है कि वो जहाज को ठीक कर सकता है और ये सुनकर सुलिवन खुश हो जाता है और वो जाकर खुशखबरी कैसिडी को देता है और उसे मनाता है उसके साथ चलने के लिए ताकि वो घर जाकर एक साथ रह सकें। लेकिन कैसिडी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही होती है। अगले दिन सुलिवन और बेंस छुप कर जाते हैं उस जहाज में उसका इंजन ठीक करने के लिए। वो काम पूरा कर भी देते हैं और जैसे ही वो बाहर आ रहे होते हैं हेनरिक्स उन्हें पकड़ लेता है और वो उन्हें ऑर्डर देता है इस जहाज के अच्छे पार्ट्स को यूज करके हम अपने सेंटिनल को फिक्स करेंगे। और हेनरिक्स उन दोनों को घर वापस जाने नहीं देगा और कहता है कि यहाँ रहना उनकी ड्यूटी है, भले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो। सुलिवन सेंटिनल में रहकर मरना नहीं चाहता जैसे कि पहले के क्रूज के साथ हुआ था और बेंस भी सुलिवन को सपोर्ट करता है। पर जब कैसिडी वहाँ आती है तो वो सुलिवन की बातों को सपोर्ट नहीं करती। हेनरिक्स दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें कहता है रिपेयर के कामों में लग जाने के लिए और उन्हें गन दिखाकर धमकी देता है। हेनरिक्स की बात सुनकर दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कैसिडी हेनरिक्स से बात करने जाती है और उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ कि तुम्हारा पिछला ग्रुप मारा गया था और उन्हें याद करके तुम खुद को दोष मत दो क्योंकि वो चले गए इसका मतलब ये नहीं कि उनका अंत हो गया है, उन्हें मुक्ति मिल गई है। तो वहीं सुलिवन और बेंस सोचने लगते हैं कि उन्हें जो चाहिए उसके लिए अब उन्हें हेनरिक्स से लड़ना होगा। तभी वहाँ हेनरिक्स आता है और कहता है कि कैसिडी ने एक अच्छी बात कही है, अब जब उनका कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा है तो किसी को जाकर बेस को रिपोर्ट करना होगा, इसलिए 2 लोग यहाँ रहेंगे और 2 लोग जाकर रिपोर्ट करेंगे। और जैसा कि उम्मीद था हेनरिक्स सेंटिनल में रहना चाहता है और कैसिडी भी हेनरिक्स के साथ रहना चाहती है। बेंस काफी खुश होता है कि उसका प्लान काम कर रहा है, लेकिन सुलिवन का दिल टूट जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं आने वाली। इसलिए वो कैसिडी से अकेले में बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो भी उसके साथ चले और हम बेंस को मना सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए, या तो हम हेनरिक्स को यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं। सुलिवन जिद करने लगता है कि वो कैसिडी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, चाहे कुछ भी हो। ये सुनकर कैसिडी का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना कभी करती थी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस मेरी जरूरत थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर सुलिवन का दिल टूट जाता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है और कैसिडी भी रोने लगती है। उस रात सुलिवन और बेंस पैकिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ हेनरिक्स आकर सुलिवन को एक लेटर देता है, कहता है इसे बेस तक पहुंचा देना और वो दोनों से कहता है कि याद रखना दुश्मन भी हमारे ही तरह हैं, वो भी सोल्जर्स ही हैं जो अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुलिवन हेनरिक्स को समझाता है कि हम सब यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हेनरिक्स अभी भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है और कहता है किसी को यहाँ रहकर बॉम्ब को सिक्योर रखना होगा। फिर वो चला जाता है अपने मैप और कोऑर्डिनेट पर काम करने के लिए। तभी उसे कुछ ऐसा जानने को मिलता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था और उसे पता चलता है कि रिलीफ शिप यानी कि वही जहाज जो उन्हें मिली है किसी कारण की वजह से वो सेंटिनल आई ही नहीं, जिसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। ये जानकर उसे कैसिडी पर शक होता है क्योंकि रडार पर नजर रखना तो उसकी ड्यूटी थी और वो जाकर उसे चेक करता है, लेकिन वो कैसिडी से कुछ भी नहीं कहता। अगली सुबह सभी अलार्म की आवाज सुनकर जाग जाते हैं और पता चलता है कि दूसरा जहाज रडार पर नजर आ रहा होता है। तीनों आदमी चले जाते हैं सेंटिनल को बचाने के लिए और कैसिडी उस जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस बार हेनरिक्स उस जहाज पर किसी को नहीं भेजता और डायरेक्ट ऑर्डर देता है हमला करने के लिए, लेकिन पहला बुलेट मिस हो जाता है। जब वो रिलोड कर रहे होते हैं तभी कैसिडी नोटिस करती है कि जहाज गायब हो गया है और आखिरकार सुलिवन और बेंस कोहरे के अंदर से जहाज को आते हुए देखते हैं, लेकिन वो दोबारा शूट करने से मना करते हैं। जैसे ही कैसिडी उन्हें सावधान करने के लिए आती है, हेनरिक्स अपना गन निकालता है और बेन पर हमला करता है। पता चलता है कि वो हेनरिक्स ही था जिसने उस जहाज को वहां पहुंचाया है पिछली रात। ये दिखाने के लिए कि वो मजाक नहीं कर रहा, वो एयर डांसर पर शूट करता है। बेंस फिर भी जहाज पर गोली चलाने से मना करता है, जिस कारण हेनरिक्स उसके कान पर शूट कर देता है। डर के मारे सुलिवन तोप निकालता है और उस जहाज को पल में ही तबाह कर देता है। गुस्से में बेंस हेनरिक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कैसिडी फायर एक्सटिंग्विशर से हेनरिक्स को बेहोश कर देती है। सुलिवन और कैसिडी हेनरिक्स को कमरे में लॉक कर देते हैं और कैसिडी हेनरिक्स से बॉम्ब का चाबी चुरा लेती है। गुस्से में बेंस वहां आता है हेनरिक्स पर हमला करने के लिए, लेकिन गलती से वो सुलिवन को ही हिट कर देता है। जैसे वो उसे रोकने की कोशिश करता है, आखिर में कैसिडी उसे शांत करती है और वो वहां से चला जाता है ड्रिंक पीने के लिए और वो अनपैक करते हुए रोने लगता है। कुछ देर के बाद कैसिडी कहती है कि हेनरिक्स को आयोडीन बात की जरूरत है, लेकिन बेंस उसे बाहर आने भी नहीं देना चाहता। सुलिवन कैसिडी से कहता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय कि उन्हें टेलीग्राफ में हर चैनल को चेक करना होगा, देखने के लिए कि एक भी काम कर रहा है कि नहीं। और मौका देखकर कैसिडी उसे कहती है कि उस दिन मैंने तुमसे जो कहा था वो बहुत गलत था, मुझे वो कहना नहीं चाहिए था और वो बस चाहती थी कि सुलिवन यहाँ से चला जाए अपनी जान बचाकर, जब उसके पास एक मौका था। लेकिन सुलिवन कैसिडी के बेतुके बातों पर विश्वास नहीं करता। दोपहर में सुलिवन खाना लेकर हेनरिक्स के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने प्लान क्यों बदला, जब तुम चाहते थे कि 2 लोग बेस तक जाए तो अगले दिन तुम्हें क्या हो गया। जिस पर हेनरिक्स उसे कहता है कि कोऑर्डिनेट चेक करने पर मुझे ऐसा कुछ जानने को मिला जिसे सुनकर तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा। बेस से हमारे लिए मदद भेजा गया था 3 महीने पहले जैसा कि तय हुआ था, लेकिन किसी कारण की वजह से सेंटिनल तक वो जहाज आया ही नहीं और उन्होंने रास्ता बदल लिया।
इसका मतलब ये है कि हमारे बीच कोई धोखेबाज है जो हमारे एक्सप्लोसिव्स को हथियाना चाहता है। पर सुलिवन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, दरवाजे को लॉक करके चला जाता है। फिर वो सारा दिन बिताता है हर चैनल को SOS मैसेज भेजकर। बेंस बहुत ज्यादा पीने लगता है और वर्कशॉप पर काम करने लगता है। फिर वो दिमाग खोकर अपना ही बनाया हुआ हर चीज तोड़ डालता है। शाम को कैसिडी सुलिवन को एक पिक्चर दिखाती है जब वो बहुत छोटी थी और वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी, और बताती है कि उसके परिवार को मार दिया गया था जब वो बहुत छोटी थी। अगली सुबह बेंस कैसिडी को देखता है कम्युनिकेशन रूम में सोते हुए। फिर वो कैसिडी पर हमला करता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो, पर कैसिडी खुद को बचा लेती है उसे धक्का देकर। लेकिन उसे ये नहीं पता कि बेंस उससे चाबी चुरा चुका है। कैसिडी जाती है सुलिवन को बताने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तभी बेंस स्पीकर के जरिए उनसे बात करता है कि वो अब एक्सप्लोसिव्स को एक्टिवेट करने वाला है। जल्दी जल्दी सुलिवन और कैसिडी कम्युनिकेशन रूम में जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और परिवार का नाम लेकर उसे जिंदा रहने के लिए हिम्मत देते हैं। बेंस पीछे हट जाता है और कैसिडी चाबी उसे ले लेती है। तब जाकर बेंस कबूल करता है कि वो एक्टिवेशन कोड का लास्ट डिजिट भूल गया था। सुलिवन सोचता है कि अब वक्त आ चुका है, हमें हेंड्रिक्स को बाहर निकालना होगा, पर बेंस उन्हें कहता है कि मैं उसे मारने के लिए गया था, लेकिन मैंने देखा कि कमरे का खिड़की खुला हुआ है और हेंड्रिक्स वहाँ नहीं है, वो मर चुका है। कैसिडी और सुलिवन उस कमरे में जाकर चेक करते हैं और देखते हैं कि बेंस ने सही कहा, हेंड्रिक्स मर चुका है। दुखी होकर सुलिवन हेंड्रिक्स का लेटर पढ़ रहा होता है जो उसने बेस को देने के लिए कहा था, और उसे हैरानी होती है कि हेंड्रिक्स ने लिखा है कि उसके काम करने के समय को बढ़ाया जाए। कैसिडी सुलिवन को वर्कशॉप दिखाती है जो अब साफ सुथरा है। इसका मतलब ये है कि बेंस अब बेहतर महसूस कर रहा है। बेंस बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी जब वो सेंटिनल के लिए निकला था और वो अपने बच्चे से कभी मिला भी नहीं। इसके बाद वो जाता है दूसरे जहाज में कुछ सामान लाने के लिए और कैसिडी भी उसके साथ जारी होती है, और इसीलिए सुलिवन उसे गन देता है अगर जरूरत पड़ी तो। थोड़ी देर के बाद जब सुलिवन मछली पकड़ने का सोचता है और जब वो जाल को ऊपर खींचता है तो उसे हेंड्रिक्स का डेड बॉडी मिलता है जिसके सिर पर एक घाव है। इसका मतलब यह है कि उसे किसी ने मारा है और सच में उनके बीच में कोई धोखेबाज है। सुलिवन अंदर भागते हुए अपने साथियों के प्रोफाइल को चेक करता है तो वहीं कैसिडी बेंस को घूर कर अपना प्लान बना रही होती है। सुलिवन हेंड्रिक्स के मैप को चेक करता है और उसे कुछ समझ में आता है। जैसे ही बाहर तूफान शुरू होती है, सुलिवन बाहर लाइट को चेक करता है और देखता है कि इसे उठाकर हिलाया भी जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इस लाइट को लेकर कोई तो है जो सेंटिनल से बाहर निकला था बोट लेकर, और इस लाइट को देखकर वो जहाज सेंटिनल से दूर चली गई और जो कोई भी उस बोट में था उसने रिलीफ टीम को मार दिया। कुछ घंटों के बाद उस जहाज से सिर्फ कैसिडी वापस आती है और कहती है बेंस गलती से गिरकर मर गया। ये सुनकर सुलिवन को तुरंत यकीन हो जाता है कि कैसिडी ने ही सभी को मारा है और वही धोखेबाज है, लेकिन वो उसके सामने ये सब कुछ नहीं कहता। अगली सुबह जब कैसिडी नींद से उठती है तो सुलिवन उसे वॉकी टॉकी के जरिए बात करता है और कहता है कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है, कैसिडी हेंड्रिक्स और बेंस को मारी है और असली में कैसिडी दुश्मन के लिए जासूस का काम करती है और वो कैसिडी को बम ले जाने नहीं देगा। तभी कैसिडी को एहसास होता है कि उसके पास से दोनों चाबियां गायब हैं। वो तुरंत कम्युनिकेशन रूम की तरफ भागती है और देखती है सुलिवन बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाला है, और वैसे भी अब दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर है नहीं, तो सुलिवन कैसिडी को अपने साथ खत्म कर लेना चाहता है सेंटिनल को ब्लास्ट करके। सुलिवन उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और कैसिडी उसे समझाती है कि मेरे देश के लोग बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं, खाने के लिए खाना तक नहीं है, और मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहती थी लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर अब सुलिवन उस पर भरोसा नहीं करता और वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ब्लास्ट होने के बजाय मशीन में एक मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि बेंस ने एक्सप्लोसिव्स को रीप्रोग्राम कर दिया है और अब कोई भी एक्सप्लोसिव्स को यानी कि बॉम्ब को यूज नहीं कर पाएगा। आखिर में सुलिवन और कैसिडी बात करते हैं और वो इस बात पर अग्री करते हैं कि चाहे युद्ध कहीं से भी शुरू हो जाए वो सेंटिनल को सुरक्षित रखेंगे। और इसी के साथ लास्ट सेंटिनल मूवी यहीं एंड होती है।